एनसीईटी 2026 का रिजल्ट आ चुका है। काउंसलिंग प्रोसेस आपका शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा प्रश्न रहता है बच्चों के मन में कि मेरे इतने नंबर है, मैं किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं। इस प्रश्न का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वे सभी स्टूडेंट जो बीए बीएड करना चाहते हैं किसी न किसी इंस्टीट्यूट से और अपने मार्क्स को लेकर के, अपने नंबर को लेकर के चिंतित हैं कि मेरे इतने नंबर है, मेरे उतने नंबर हैं, मेरा यहां होगा या वहां होगा कि नहीं होगा, इन सब प्रश्नों पर आज विराम चिन्ह लगने वाला है। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए बीएड कट ऑफ के बारे में, जिनमें सबसे टॉप की जो आपके बीए बीएड के कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं उनमें आरआई, डीयू, एयू, एएमयू और जितनी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी हैं इन सब के एक्सपेक्टेड और सेफ स्कोर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। और यहां पे आपको बताना चाहते हैं कि अभी देखा जाए तो बीए बीएड लगभग आपके जो है 22 स्टेट में आपके चल रहे हैं, ठीक है। और अगर बात किया जाए टोटल कितने इंस्टीट्यूट हैं तो लगभग 68 इंस्टीट्यूट में जो है आप यहां पर कह सकते हैं कि बीए बीएड का जो कोर्स वगैरह है ये आपका चल रहा है। इससे भी ज्यादा आपके इंस्टीट्यूट जो है इस बार ऐड हुए हैं। और अगर टोटल सीट की बात किया जाए तो लगभग 4000 से ज्यादा जो सीटें हैं वो बीए बीएड स्टूडेंट के लिए है आपकी। और इस बार अगर बात किया जाए कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं बीए बीएड के लिए तो लगभग 9000 के लगभग जो स्टूडेंट है वो बीए बीएड के लिए अपीयर हुए हैं, यानी कि जस्ट जितनी सीटें हैं उसके डबल स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। तो इसका मतलब ये साफ तौर पर जान लीजिए कि सबका एडमिशन होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसका एडमिशन ना हो पाए। बहुत कम नंबर रहेगा, मतलब 100 से भी कम नंबर रहेगा तभी उनका एडमिशन ना होने के चांसेस बनेंगे। तो कहां पे एडमिशन आपके होगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। तो पहला इंस्टीट्यूट जो हम लोग बात करेंगे वह रहेगा आपका RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे 4 आपके इंस्टीट्यूट है जिसमें RI भुवनेश्वर है, 100 सीटें आपकी हैं, RI मैसूर है 100 सीटें हैं, RI भोपाल 50 है, RI अजमेर आपकी 50 है। तो इस प्रकार से आपके सीटों का बंटवारा यहाँ पे आपका किया गया है। अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो RI में कितने आपके नंबर होने चाहिए कि आप वहां पर एडमिशन ले सकें। अगर आप RI अजमेर और भोपाल की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं 400 प्लस है तो बिल्कुल आपका गारंटी कि आपका वहां पर एडमिशन हो जाएगा, आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन यहां पे कर सकते हैं। अगर 380 प्लस है तो आपका कंफर्म है कि एडमिशन आपका RI अजमेर या RI भोपाल में हो जाएगा। इसके बाद 370 आपका EWS, SC का 350 और 330 आपका ST कैटेगरी का है। ये जो कट ऑफ बताया जा रहा है इस कट ऑफ के बेसिस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे आप अजमेर में हो या फिर भोपाल में हो। इसके बाद RI मैसूर और RI भुवनेश्वर की बात किया जाए तो 370 प्लस आपके जो है जनरल के लिए, 350 प्लस ओबीसी के लिए, 340 आपके ओबीसी EWS, 320 नंबर SC के लिए और 300 प्लस आपके ST कैटेगरी के लिए। ये आपके RI के लिए आपका कट ऑफ होने वाला है, यानी ये आपका सेफ स्कोर है। अगर इतने नंबर है और या इससे एबव है तो आपका एडमिशन बिल्कुल कंफर्म है, कोई नहीं रोक पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है वह है दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये DU जिसको हम लोग बोलते हैं, DU में कौन कौन से कॉलेज है उनको पहले जान लेते हैं। तो इसमें है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो मेन कैंपस है, नॉर्थ कैंपस के रूप में जाना जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, ध्यान रखिएगा, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। और बीए बीएड कोर्स के लिए DU का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसा मेन कैंपस है जहां पर मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर जितने भी अभी आपको कॉलेज बताएंगे उसमें केवल फीमेल को ही अलाउ किया गया है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान है कि मेल फीमेल दोनों है। तो बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज 50 सीट्स हैं। इसके अलावा जीजस एंड मैरी कॉलेज, ये बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज 50 सीट्स हैं। इसके बाद बात किया जाए आपके तो माता सुंदरी कॉलेज, बीए बीएड दो तरह का, सेकेंडरी और मिडिल स्टेज का, 50-50 सीटें हैं। और पूरे DU में देखा जाए तो कुल 450 सीटें आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं, जिसमें आपके जो है 25 सीटें जो है बॉयज के लिए आपका फिक्स रखा गया है, ठीक है। इसके बाद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज 50 सीटें हैं, ठीक भैया। इसके बाद है आपका गार्गी कॉलेज जो कि बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज 50 सीटें हैं। मिरांडा हाउस बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज 50 सीटें आपकी यहां पर भी है। इसके बाद है लेडी श्री राम कॉलेज
फॉर वुमेन, ये है आपका बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज 50 सीटें हैं। इसके बाद अदिति महाविद्यालय बीए बीएड फाउंडेशनल स्टेज का है और 50 सीटें हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जाए तो सबसे कम जो कट ऑफ आपकी जाने वाली है वह आपके अदिति महाविद्यालय की जाने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका फाउंडेशनल स्टेज का जो कोर्स है वह आपका कराया जा रहा है। अगर आपके अदिति महाविद्यालय की बात किया जाए, अगर यहां पे अगर आपको डीयू चाहिए और डीयू में ही पढ़ना चाहते हैं, स्टेज से कोई मतलब नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके अगर बहुत कम नंबर है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डीयू का जो मेन कैंपस है उसमें देखा जाए तो जो बॉयज के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए कितने होने चाहिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए केवल 25 सीटें यहाँ पर हैं। अब बात ध्यान रखिएगा, 25 सीट जो है आपके मेल कैंडिडेट के लिए है, 420 जो है आपके जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी 410, ईडब्ल्यूएस 400 प्लस, एससी 380, एसटी 370, 25 सीटें हैं। और इन 25 सीटों में अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें आपका पीडब्ल्यूडी के लिए भी जो है अलग से सीटें रिजर्व रखी गई हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो पीडब्ल्यू के लिए अलग सीटें आपकी हैं, उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन हाँ एक सीटें जो है आपकी कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फीमेल के लिए बात किया जाए तो फीमेल के लिए भी मेन कैंपस में जो है 25 सीटें आपकी रिजर्व रखी गई हैं। 400 प्लस आपके जनरल के लिए, 390 ओबीसी के लिए, 380 ईडब्ल्यूएस, 360 एससी और 350 आपकी एसटी कैटेगरी के लिए है। अब बात करते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे कर सकते हैं आपका है कॉलेज है मिरांडा हाउस है। मिरांडा हाउस में 420 से 450 प्लस आपके अगर हैं तो आप जनरल कैटेगरी से तो आप बिल्कुल एडमिशन मिल जाएगा। 365 से 390 ओबीसी के लिए, 365 से 380 ईडब्ल्यूएस के लिए, 310 से 350 एससी के लिए और 310 से 330 एसटी कैटेगरी के लिए। लेडी श्री राम कॉलेज में बात किया जाए तो 420 से 445, 465 से 485 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 360 से 300 आपके 75, 310 से 345 एससी और 310 से 330 एसटी कैटेगरी। वहीं डीयू की बात करते हैं, उसमें जीजस मैरी कॉलेज का तो 410 से 430, इसमें केवल जनरल कैटेगरी ही बिलोंग कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और क्रिश्चियन कम्युनिटी, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो स्टूडेंट उनके लिए रिजर्व सीटें रखी गई हैं। और जितने ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वाले हैं सबको जनरल के रूप में काउंट किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका माता सुंदरी कॉलेज, यहां पर भी ये 380 से 400 तक है। इसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जितने कैंडिडेट रहेंगे, भले आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा लेकिन आपको जनरल के रूप में काउंट किया जाएगा अगर आपको एडमिशन ना माता सुंदरी में। यहाँ पे जो पंजाबी मतलब सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, सिख समुदाय से, उनके लिए अलग से जो है सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी में आपके 395 410, 360 से 375, 310 से 325, 390 से 320 और 270 से 300 तक, ये आपके कैटेगरी वाइज मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। लास्ट में जैसा मैंने आपको बताया था कि अदिति महाविद्यालय में सबसे कम आपका कटअप जाने वाला है, तो ये ध्यान रखिए कि 370 का 350 तक आपके कटअप ये जा सकते हैं। ठीक है, 350 तक मैं यहाँ पे आपको बोल दे रहा हूं कि 350 से भी कम है, अगर 300 प्लस भी है, 300 तक भी अगर आपके हैं तो भी अदिति महाविद्यालय में आपका एडमिशन हो जाएगा। 300 तक अगर आपके हैं तो भी आप अदिति महाविद्यालय से बीए बीएड का कोर्स कर सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी को हो। उसी प्रकार से अपना कम करते चले जाइएगा, लगभग अगर आपके 220 230 तक भी आ रहे हैं तो आप अदिति महाविद्यालय की तरफ रुख कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली सभी स्टूडेंट की जो डिमांड होती है वो सेकेंडरी स्टेज के लिए होती है और स्कोप भी जो है सेकेंडरी स्टेज में ज्यादा रहता है। इसीलिए जो है जो आपके सेकेंडरी स्टेज के कोर्स नहीं होते जहां पर, वहां पे कटअप ऑलरेडी जो है 100 से 150 नंबर आपके कम हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में। तो लेवल 1 में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी 280, ओबीसी 270, ईडब्ल्यूएस 260, एससी एसटी 250 तक। लेवल 2 के जो यूनिवर्सिटी रहेंगे उसमें 260, 250, 240, 230 तक आपके रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर लेवल 3 की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें 240, 230, 220 और 210 तक आपके एडमिशन हो जाएंगे। ऑलमोस्ट मानिए कि अगर आपके 240 तक हैं, 230 तक भी आपके नंबर है तो आप किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, इस बार कटअप बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला, ये बात ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। स्टेट यूनिवर्सिटी को भी 3 लेवल में हम लोग बात डिवाइड करके चलते हैं। तो जिसमें आपके 260 अनरिजर्व के लिए रहेगा लेवल 1 जो आपके स्टेट यूनिवर्सिटी रहेंगे, ओबीसी 250, ईडब्ल्यू 240, एसटी 200। वहीं पे अगर बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल 2 का तो 240 आपका जनरल का, 230 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 220 और एससी का 180 तक। वहीं स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो 200 आपके जनरल के लिए, 190 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 180, एससी एसटी 140 तक रहने वाले हैं। ये पूरा डेटा आप लोग को जो है यहाँ पे बताया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है सारी चीजें क्लियरली समझ में आ चुकी होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।